कुछ लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करते रहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो खुद फ्री होते हैं। यही मेन डिफरेंस है रिच और पुअर लोगों में, जॉब होल्डर और बिजनेसमैन में। एक जॉब होल्डर अपने टाइम के बदले में पैसे कमाता है, इसलिए उसे पैसे तब तक मिलते रहते हैं जब तक वो टाइम देता रहता है। जबकि एक बिजनेसमैन को पर्सनली काम नहीं करना पड़ता, फिर भी वो जॉब होल्डर से कहीं ज़्यादा पैसे कमाता है। इस डिफरेंस के पीछे मेन रीज़न है लेवरेज। यही वो पावरफुल टूल है जिसे रिच लोग यूज़ करते हैं, इसलिए वो और ज़्यादा रिच होते जाते हैं। जबकि पुअर लोग इस लेवरेज की पावर को यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए बुढ़ापे तक अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक रिटायर यंग रिटायर रिच इसी लेवरेज की पावर को डिटेल से डिस्कस करती है, जिसकी हेल्प से आप अपने काम से जल्दी रिटायर हो सकते हैं और अपनी बाकी की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आपके पास इनकम आती रहेगी अगर आप इस लेवरेज को यूज़ करके अपने लिए एक पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर देते हैं, यानी ऐसा इनकम सोर्स जो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालता रहता है। ऑथर के मुताबिक लेवरेज 3 टाइप की होती है: लेवरेज ऑफ माइंड, लेवरेज ऑफ प्लान, लेवरेज ऑफ एक्शन। इस पूरी बुक में ऑथर ने लेवरेज की इन्हीं 3 टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया है। तो चलिए इन तीनों टाइप्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेवरेज की बेसिक मीनिंग को समझ लेते हैं। लेवरेज के बेसिक मीनिंग होते हैं दूसरों के टाइम या पैसे को या दोनों को लीगल तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, और यही करते हैं बिजनेसमैन। जैसा कि ऑथर खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कोई भी प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो अपने पैसों से नहीं खरीदता, बल्कि बैंक से पैसे लेकर खरीदता हूँ। अगर मुझे 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी लेनी होगी तो 20% यानी 20 लाख डाउन पेमेंट के तौर पर मैं खुद देता हूँ, बाकी 80% यानी 80 लाख बैंक से लेकर देता हूँ। फिर उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देकर उसके रेंट से ही बैंक के हर महीने की इंस्टॉलमेंट देता जाता हूँ। मुझे मेरे बिजनेस के लिए पैसे मिल रहे होते हैं, इसलिए मैं खुश, जहाँ से मुझे रेंट की फॉर्म में कैश फ्लो मिलता रहता है, जिसके लिए मुझे काम भी नहीं करना पड़ता, और बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए वो भी खुश। तो मैं बैंक के पैसे को यूज़ करता हूँ और ज़्यादा रिच बनने के लिए। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स के पैसों को यूज़ करता है और दूसरे लोगों को हायर करता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, जिन्हें वो दूसरे लोगों के पैसे और टाइम को यूज़ कर रहा होता है और ज़्यादा रिच बनने के लिए। इसी को लेवरेज कहते हैं। अब चलिए लेवरेज के इन तीनों टाइप्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। लेवरेज ऑफ माइंड। एक फेमस कोट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट, यानी जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में कैसा सोचते हैं, ये चीज़ उस सिचुएशन के एंड रिजल्ट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो जहाँ तक बात है माइंड सेट की, तो हर शख्स का लाइफ के बारे में अपना एक माइंड सेट होता है, जिसे ऑथर उस पर्सन की रियलिटी कहते हैं। रियलिटी से मुराद है आपका थिंकिंग लेवल। एग्जाम्पल से समझे, एक गिलास में एक लिमिट तक ही पानी आ सकता है। अगर हमें उससे ज़्यादा पानी चाहिए तो हमें उससे बड़ा बर्तन लेना होगा। तो आपकी रियलिटी यानी आपका थिंकिंग लेवल भी उस गिलास की तरह है, जिसकी लिमिटेशंस हैं। आपकी ये रियलिटी आपको लाइफ में एक लिमिट तक ही आगे ले जा सकती है। अगर उससे आगे आपको बढ़ना है तो पहले आपको अपनी रियलिटी यानी अपने थिंकिंग लेवल को एक्सपेंड करना होगा। जैसे ज़्यादा पानी के लिए आपको बड़ा बर्तन चाहिए होता है। अगर कोई पर्सन ये सोचता है कि मैं कभी रिच नहीं बन सकता, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं कि मैं कोई बिज़नेस कर सकूं, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा होता है, क्योंकि उसकी रियलिटी यानी थिंकिंग लेवल इस लिमिट से आगे नहीं जा रहा। तो उसकी रियलिटी स्मॉल है, इसलिए उसकी सक्सेस के चांसेस भी लिमिटेड है। इसलिए ऑथर कहते हैं, योर रियलिटी डिसाइड्स योर फाइनेंशियल स्टेशन। इसलिए लाइफ में चेंज लाने के लिए पहले अपनी रियलिटी को चेंज करना होगा, उसे एक्सपैंड करना होगा। अगर आपको पहले इस बात का यकीन होगा कि मैं रिच बन सकता हूँ, मैं एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ, तभी आप उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट भी करेंगे। यहीं पर ऑथर बताते हैं कि एक होती है रियलिटी और दूसरी होती है पॉसिबिलिटी। अब जो लोग सिर्फ रियलिटी की हद तक सोचते हैं वो ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, और जो लोग रियलिटीज़ से बाहर आकर पॉसिबिलिटीज़ पर फोकस करते हैं वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी फाइंड कर लेते हैं और नई नई क्रिएशंस भी करते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ ही हैं जो दुनिया को हमेशा चेंज करती आई हैं। अगर राइट ब्रदर्स को ना लगा होता कि इंसान का हवा में उड़ना पॉसिबल है, तो वो कभी दुनिया का पहला एरोप्लेन ना बना पाते। अगर एडिसन को ना लगा होता कि इलेक्ट्रिसिटी से लाइट हासिल करना पॉसिबल है, तो वो कभी लाइट बल्ब ना बना पाते। अगर ग्राहम बेल को ना लगा होता कि सैकड़ों मील दूर बैठे शख्स से डायरेक्ट बात करना पॉसिबल है, तो वो टेलीफोन कभी ना बना पाते। तो ये सारी चीज़ें इन्वेंट होने से पहले सबको रियलिटी के अगेंस्ट लगती थी, लेकिन इन लोगों ने अपनी रियलिटी को एक्सपैंड किया, रियलिटी से आगे पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान दिया, तभी इतनी बड़ी इन्वेंशंस हो सकी। तो आपको भी पहले पॉसिबिलिटीज़ पर ध्यान देना है कि मेरा रिच बनना पॉसिबल है, मेरा बिजनेसमैन बनना पॉसिबल है, फिर उसके लिए प्रैक्टिकल कोशिश करें। अब जब बात आती है प्रैक्टिकली कुछ करने की, तो बहुत सारे लोग कुछ नया इस डर से शुरू ही नहीं कर पाते कि अगर मैं फेल हो गया तो, मेरे आइडिया ने काम नहीं किया तो ऑथर कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखें, फेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ विनिंग। बड़ी कामयाबी उसी को मिलती है जो बड़े रिस्क लेते हैं। अगर आप में फेलियर का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो आप सक्सेस भी कभी अचीव नहीं कर सकते।
तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आपने याद रखना है कि रिस्क आप जितना बड़ा लेंगे रिवॉर्ड भी उसका उतना ही बड़ा होगा। एक बिजनेसमैन इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का रिस्क लेता है जिसमें उसे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, लेकिन जब वो बिजनेस चलता है तो उसे पैसा भी अनलिमिटेड मिलता है। ऑथर कहते हैं एक बार एक रेडियो इंटरव्यू में मुझे बुलाया गया, वहाँ एक और फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी बुलाया गया था। तो ऑथर कहते हैं कि उस दूसरे पर्सन ने मुझसे कहा कि आपके आइडियाज़ बहुत रिस्की हैं, आप सबको बिज़नेस करने का कहते हैं, हालांकि बिज़नेस करना बहुत रिस्की है। तो ऑथर कहते हैं मैंने कहा एक तो मैं लोगों से ये कहता हूँ यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, कि आपको अपना बिजनेस करना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको। और दूसरा मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बिज़नेस करना रिस्की है और 10 में से एक ही बिज़नेस कामयाब होता है, ये एक रियलिटी है। इसलिए मैं फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करने का कहता हूँ ताकि आपका बिजनेस उन 9 फेल होने वाले बिजनेसेस से बचकर एक कामयाब बिजनेस बने। किसी काम के रिस्की होने का ये मतलब नहीं होता कि वो काम आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि वो रिस्क इस वजह से लगता है कि आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं होता। तो पहले उसका नॉलेज गेन करें तो उस रिस्क को कम किया जा सकता है। कोई बिजनेसमैन रिस्क लेता है तभी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं। आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं वो कंपनी बनाने के लिए भी किसी ने रिस्क लिया, तभी आपको जॉब मिली और कई और लोगों को भी। तो आपको रिस्क या फेलियर से डरने की बजाय उसे मैनेज करना सीखना चाहिए। आपको शुरुआत करने के लिए रिस्क लेना होगा, तभी लेवरेज की पावर को आप यूज़ कर सकेंगे। एक जॉब होल्डर हाथ से मछली पकड़ने वाले की तरह होता है, एक बिजनेसमैन जाल से मछलियाँ पकड़ने वाले की तरह होता है। आप खुद सोचें ज़्यादा मछलियाँ कौन पकड़ सकता है? यही है लेवरेज, जिसे अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एक बिजनेसमैन 2 टाइप की लेवरेज को यूज़ करता है, अदर पीपल टाइम, अदर पीपल मनी। एक बैंकर लोगों के पैसे को सेव करता है, ये उसकी जॉब है, इसलिए उसकी इनकम लिमिटेड है। जबकि ऑथर कहते हैं मैं उसी बैंकर से दूसरे लोगों के पैसे लेकर बिजनेस करता हूँ तो मैं लेवरेज को यूज़ कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। अब ऑथर कहते हैं कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करते रहें अपनी ज़रूरतों के लिए, या फिर कुछ टाइम हार्ड वर्क करके अपना एक अच्छा बिजनेस बना दें जो आपको हमेशा पैसे कमा कर देता रहे और आपको उसके लिए काम भी ना करना पड़े। अब यहाँ पर ऑथर ने 4 एसेट्स की बात की है जो आपको पैसे कमा कर दे सकते हैं: बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट, कमोडिटीज़। अगर आप एक बिज़नेस बना देते हैं तो वो आपको हमेशा कैश फ्लो देता रहता है और दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहते हैं। इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद कर उसे रेंट पे दे देते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी हर महीने आपकी जेब में पैसे डालती रहती है और आपको उसके लिए काम करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसी तरह पेपर एसेट जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वो आप खरीद लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के बाद आपको प्रॉफिट देते हैं। और कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉफिट देते हैं। यहाँ 2 टर्म्स ऑथर बताते हैं, कैश फ्लो और कैपिटल गेन। अब पहले 2 एसेट यानी बिजनेस और रियल एस्टेट कॉन्टीन्यूसली आपकी जेब में पैसे डालते रहते हैं, ये कैश फ्लो है। और दूसरे 2 एसेट यानी पेपर एसेट और कमोडिटीज़, वो जब महंगे होंगे तभी आपको उनसे प्रॉफिट मिलेगा उन्हें बेचकर, तो ये कैपिटल गेन है। तो ऑथर कहते हैं मैं कैश फ्लो पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैं बिज़नेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा पैसे मिलते रहते हैं और आपका बिजनेस और प्रॉपर्टी भी आपके पास सेफ रहते हैं। जबकि पेपर एसेट और कमोडिटीज़ आपको एक ही बार प्रॉफिट देते हैं जब आप उन्हें कीमत बढ़ने पर बेच देते हैं। इसलिए पहले अपने सेल्फ डाउट यानी फेलियर के डर को ओवरकम करें और अपनी रियलिटी यानी थिंकिंग लेवल को एक्सपैंड करें और याद रखें जितना बड़ा रिस्क आप लेंगे उतना ही बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इसके बाद आपको उन 4 एसेट्स यानी बिजनेस, रियल एस्टेट, पेपर एसेट और कम्युनिटीज़ को यूज़ करना है जो आपको पैसे कमा कर दे सकते हैं, और आपको कैपिटल गेन से ज़्यादा कैश फ्लो पे फोकस करना है। अब बात करते हैं लेवरेज की दूसरी टाइप यानी लेवरेज ऑफ योर प्लान की। एक बात याद रखें, प्लान इज़ ब्रिज टू योर ड्रीम्स। सपोज करें आप दरिया के किनारे पर खड़े हैं, उसके दूसरे किनारे पर आपकी ड्रीम लैंड है। एक ब्रिज के ऊपर से गुजर कर ही आप दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। तो आपका प्लान एज अ ब्रिज होता है जो आपको आपके ड्रीम्स तक ले जा सकता है। ऑथर कहते हैं अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होते हैं, फास्ट ट्रेन, स्लो ट्रेन। अब आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली हर कोई फास्ट ट्रेन से जाना चाहेगा ताकि अपने ड्रीम्स तक जल्दी पहुंच सके, लेकिन रियलिटी कुछ और है। रियलिटी में 95% लोगों ने स्लो ट्रेन पकड़ी हुई है। वो कैसे? चलिए देखते हैं। आपकी जॉब आपको एक फिक्स सैलरी देती है। आपको अपनी पसंद की कार लेने के लिए या अपनी पसंद का बड़ा घर लेने के लिए कई महीने सेविंग करनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है। जब उन पैसों से आप अपनी पसंद की वो चीज़ ले लेते हैं तो आपकी कई महीनों की सेविंग एक पल में ख़त्म हो जाती है। फिर से अपना कोई नया सपना पूरा करने के लिए आपको फिर से सेविंग करनी पड़ती है। तो ये है स्लो ट्रेन। आप बूढ़े हो जाते हैं पर बहुत सारी ख्वाहिशें आपके मन में ही रह जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ एक अच्छा बिजनेस जो आपको महीने की इतनी इनकम दे सकता है जितनी आपकी जॉब साल में भी नहीं दे सकती,
तो ये है फास्ट ट्रेन। आप खुद देख लें आप किस ट्रेन पे सवार हैं। दूसरा, एक तरफ है सेविंग, आप पैसे सेव करते जाते हैं ताकि मुश्किल वक्त में या रिटायर होने के बाद आपके काम आएंगे, और कई साल तक आप ऐसे ही पैसे जोड़ते रहते हैं जो कि फिर भी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये है स्लो ट्रेन। जबकि दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते जाते हैं किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में जो आपको कैश फ्लो देता रहता है और आपके असल पैसे भी महफूज रहते हैं, तो आपके पैसे हर महीने मल्टीप्लाई होते रहते हैं। यह है फास्ट ट्रेन। आप देख लें कि आप किस ट्रेन पे सवार हैं। एक तरफ है एकेडमिक एजुकेशन की डिग्री। ये डिग्री लेने में आपको 25 से 30 साल लग जाते हैं, फिर भी ये आपको 60 से 70 हज़ार वाली जॉब दिलवा सकती है बस। जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इनके कुछ महीनों के कोर्सेज होते हैं और ये कोर्सेज करके आप अपनी जॉब से 100 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ये है फास्ट ट्रेन और वो डिग्री है स्लो ट्रेन। आप देख लें कि आपने कौन सी ट्रेन पकड़ी हुई है। ऑथर कहते हैं कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए एक अच्छी और अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए हमें वो एजुकेशन लेनी चाहिए और वो काम करना चाहिए जो कम वक्त में ज़्यादा पैसे दे सके। यानी आपको फास्ट ट्रेन पकड़नी है ताकि अपने ड्रीम्स तक जल्दी पहुंच सकें। इसलिए आपको पहले एक प्लान बनाना चाहिए। एक पेपर पर अपना प्लान लिखें कि आपको कहाँ से और कैसे शुरुआत करनी है। अपने आसपास देखें कि कौन सा बिजनेस वहाँ अच्छा चल सकता है, उसे छोटे लेवल से स्टार्ट करें। इसके लिए जॉब छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अपनी जॉब के साथ साथ वो काम करें। अगर एक प्लान ना चले तो दूसरा देखें, दूसरा नहीं तो तीसरा। आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस भी। एक बिजनेस आपका चल गया तो वो आपकी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। कोई भी प्लान बनाते वक्त आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्लान शुड बी अटेनेबल। यानी ऐसे गोल के लिए प्लान बनाएं जो आपकी अप्रोच में हो, आप उसे अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि अगले महीने से हर महीने मुझे 20,000 कमाने हैं ताकि एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे जमा कर सकूं, तो ये गोल अटेनेबल है। यानी आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं भी जॉब करके आप इतने पैसे तो आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अगले महीने से 5 लाख पर मंथ कमाऊँगा, तो आपको खुद भी ये गोल अनरियलिस्टिक लगेगा। या आपको भी पता है कि स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर जब आप ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे तो आपका सेल्फ डाउट बढ़ जाएगा कि शायद मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हालांकि खामी आप में नहीं बल्कि उस प्लान में थी जो आपने बनाया, क्योंकि वो आपकी अप्रोच से ही बाहर है। नंबर 2, प्लान शुड बी अकॉर्डिंग योर स्किल। या आप जानते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होती है। आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो आपको ये पैसे पहले जॉब वगैरह करके कमाने होते हैं, और ये पैसे कमाने में आपको हेल्प करेगी आपकी स्किल। और ये आपको पता होगा कि आपकी स्किल को यूज़ करके आप हर महीने कितने पैसे कमा सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपना आगे का प्लान बनाएं। नंबर 3, प्लान शुड नॉट बी फॉर सम डे गोल्स। अपने दोस्तों को या आसपास के लोगों को आपने देखा होगा कि वो अक्सर ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन मैं ये काम ज़रूर करूँगा, एक दिन तो ये गोल मैं ज़रूर अचीव कर लूँगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा रिच पर्सन बनूँगा। लेकिन ऑथर कहते हैं ये सम डे गोल्स अक्सर ड्रीम ही रह जाते हैं और कभी रियलिटी में नहीं बदल पाते, क्योंकि इन गोल्स में क्लैरिटी नहीं होती। यहाँ टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। कोई भी गोल अचीव करने के लिए 2 चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी होती हैं, स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी और एग्जिट स्ट्रैटेजी। कि आपने कब और कहाँ से स्टार्ट करना है और कब और कहाँ तक पहुँचना है। इसलिए आपको अपने प्लान में इन चीज़ों को क्लियर रखना है। जैसे आप छुट्टी पर कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कब जाना है, कितने दिन वहाँ रहना है और कब वापस आना है। नंबर 4, सी द फ्यूचर थ्रू यंगर्स आइज़। आपके प्लान में और अपने गोल सेट करने में इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बिज़नेस करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देता रहे और उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों, तो आपको फ्यूचर को यंग जनरेशन की नज़र से देखना है कि आज की यंग जनरेशन का इंटरेस्ट क्या है, उन्हें कौन सी चीज़ की नीड है। अगर उनकी किसी अनसेटिस्फाइड नीड को आप पूरा करते हैं तो आप एक हाई अचीवर बन सकते हैं। अब बात करते हैं लेवरेज की तीसरी टाइप, यानी लेवरेज ऑफ एक्शन की। एक बात याद रखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके अचीवमेंट के लिए जितना प्लान इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। किसी भी प्लान के एग्जीक्यूशन में सबसे बड़ी रुकावट होती है फेयर ऑफ फेलियर, और ये फेयर उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा जितना ज़्यादा आप डिले करते जाएंगे। इस फेयर को आपने रुकावट नहीं बनने देना। जैसा कि लेवरेज ऑफ माइंड में हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट लूजिंग इज़ द पार्ट ऑफ विनिंग। इसलिए ऑथर कहते हैं शूट बिफोर द विंडो इज़ क्लोज्ड। कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी बिजनेस करने का मौका एक ख़ास टाइम के लिए आपको मिलता है। अगर आपने उसका बेनिफिट ना लिया या देर कर दी तो कोई और उस अपॉर्चुनिटी को ले जाएगा। आप सोचते रह जाएंगे और कोई और आपसे बाजी ले जाएगा। इसलिए एक्शन लेने में देर ना करें, अदरवाइज यू विल बी लेट एट द पार्टी। आज के काम को कल के लिए मत छोड़ें, बिकॉज टुमारो इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड। फोकस ऑन टुडे बिकॉज टुडे मेक्स योर टुमारो। अगर आपको फ्यूचर में हेल्दी टीथ चाहिए तो आज से ही आपको उन्हें ब्रश करना होगा।
ऑथर कहते हैं जब बात पैसे कमाने की आती है तो दो टर्म्स यहाँ पर होती हैं, लेवरेज ऑफ लेबर, लेवरेज ऑफ एसेट। लेवरेज ऑफ लेबर का मतलब है आप किसी के लिए काम करते हैं, अपने टाइम के बदले में पैसे कमाते हैं, जैसे जॉब, तो आप हमेशा सेम लेवल पर रहते हैं, यानी ज़रूरतों के सर्कल में फंसे रहते हैं और कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। जबकि लेवरेज ऑफ एसेट में आप कोई एसेट बना देते हैं, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, उसे आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा कैश फ्लो मिलता जाएगा। तो ई और एस क्वाड्रेंट का अर्निंग पोटेंशियल लिमिटेड होता है, जबकि बी और आई क्वाड्रेंट का इन्फिनाइट होता है। जहाँ तक बात है सेविंग की, तो ऑथर कहते हैं कि सेविंग से आप कभी रिच नहीं बन सकते। सेविंग में महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू लूज होती रहती है। सो डोंट कीप योर मनी सिटिंग एंड डूइंग नथिंग। रिच बनने के लिए आपको लेवरेज की पावर को यूज़ करना होगा, यानी अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि वो पैसे आपको और पैसे कमा कर देते रहें, क्योंकि सेविंग एक रुकी हुई ट्रेन की तरह है, जबकि कैश फ्लो एक फास्ट मूविंग ट्रेन की तरह है। यहाँ पर ऑथर दो और टर्म्स इंट्रोड्यूस करते हैं, रिस्क और कंट्रोल। आपको अपने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करने हैं जहाँ रिस्क कम से कम हो और आपके पैसे पर आपका कंट्रोल रहे। आज ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वहाँ मार्केट क्रैश होने और आपके पैसे डूबने का खतरा हर वक्त होता है और वहाँ आपके पैसे पर आपका कंट्रोल भी नहीं होता। जबकि बिजनेस और रियल एस्टेट में रिस्क भी बहुत कम होता है और यहाँ आपका पैसा आपके कंट्रोल में होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1, यहाँ कैपिटल गेन आपको मिलता है, यानी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है। नंबर 2, रियल एस्टेट में गवर्नमेंट आपको टैक्स ब्रेक देती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी से कमाया हुआ पैसा टैक्स देने से पहले दोबारा प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। अगर कुछ बचे तो उस पर आपसे टैक्स लिया जाएगा। नंबर 3, रियल एस्टेट में आप डेट की पावर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए बैंक आपको इजीली लोन दे सकता है। नंबर 4, रियल एस्टेट से आपको कैश फ्लो मिलता रहता है अगर आप उसे रेंट पे दे देते हैं। एंड पे ऑथर ने कुछ रिच हैबिट्स बताई हैं। अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो ये हैबिट्स आपके अंदर होना ज़रूरी है। अपना हर महीने का फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखें, बिजनेस के बारे में सीखें, क्योंकि नॉलेज आपका सबसे बड़ा एसेट होगा। दूसरों पर डिपेंडेंट होने की बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लें। रिस्क और फेलियर से कभी मत डरें। पॉजिटिव बिलीव्स रखें। अपनी कम्युनिकेशन की एबिलिटी को स्ट्रांग बनाएं। रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ हाउस ऑफ ब्रिक्स देन गुड हैबिट्स आर दोज ब्रिक्स। अब लास्ट पे ऑथर ने 7 क्वेश्चन बताए हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1, आप अपने ड्रीम्स की तरफ फास्ट ट्रेन से जा रहे हैं या स्लो ट्रेन से। नंबर 2, आपकी स्टार्टिंग और एग्जिट स्ट्रैटेजी क्लियर है या नहीं। नंबर 3, आज आपकी इनकम टाइप क्या है, ऑर्डिनरी, पोर्टफोलियो या पैसिव, और फ्यूचर में आप कौन सी इनकम चाहते हैं। इनकम की ये तीनों टाइप्स हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 4, आज आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं और फ्यूचर में कौन से क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं। नंबर 5, आपके लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 6, आप पैसों के लिए काम करते रहना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप फ्री हों और दूसरे लोग आपके लिए काम करें। नंबर 7, आप बूढ़े होने तक काम करना चाहते हैं या जल्दी रिटायर होकर लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब भी आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको काम की लगी तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, और अगर फ्यूचर में आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।